चैप्टर 17 है फायर आर्म एंड फायर आर्म इंजरीज। पार्ट 1 है फायर आर्म्स एंड बैलिस्टिक्स। क्वेश्चन एक्सप्लेन करें फॉलोइंग टर्म्स को इन रिलेशन टू फायर आर्म्स। नंबर 1 एक्शन, नंबर 2 बैलिस्टिक्स क्या है, बोर क्या होता है, बकशॉट, बुलेट, कैलिबर, कार्ट्रिज, कॉकिंग, मस्केट, प्राइमर, टैटूइंग, या। सबसे पहले एक्शन देखें तो मतलब कि असेंबली फायरिंग मैकेनिज्म ऑफ गन की। ये क्लोज करता है ब्रीच एंड ऑफ द बैरल को। ये कंसिस्ट करता है ब्रीच, ब्लॉक, हैमर एंड ट्रिगर। इसका की फंक्शन है कॉकिंग एंड रिलीजिंग द हैमर बाय ट्रिगर पुल। बैलिस्टिक्स क्या है, ये साइंस होती है मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल की, उसके मोशन की। एक्सटीरियर जो बैलिस्टिक है ये स्टडी होती है मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आफ्टर कि वो लीव करे बैरल ऑफ फायर आर्म को। जबकि इंटीरियर बैलिस्टिक्स जो है ये स्टडी होती है फिजियोकेमिकल फिनोमिना within the firearm from the moment of detonation of the primer to the time of the projectile leaves the barrel. टर्मिनल बैलिस्टिक्स क्या है, ये स्टडी है इफेक्ट ऑफ इम्पैक्ट की स्टडी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ऑन द टारगेट पे, जिसके नतीजे में वूंड फॉर्मेशन होगी, उसको कहेंगे वूंड बैलिस्टिक्स। बोर क्या है, गॉज या कैलिबर मतलब के डायामीटर इंटीरियर बैरल का ऑफ अ फायर आर्म, और ये एक्सप्रेस होता है इंचेस में या फिर मिलीमीटर्स में, जैसे कि 0.22 इंचेस, 0.32, 0.38, 0.410, 0.45 या 6.35, 7.62, 7.65, 9.00, या फिर नंबर ऑफ लेड बाल्स ऑफ द साइज ऑलमोस्ट फिटिंग द बैरल ऑफ शॉर्ट गन विच कैन बी मेड फ्रॉम 1 pound ऑफ लेड, एग्जाम्पल 12, 16 या 20। यानी कि इससे भी नोट करते हैं कि नंबर ऑफ लेड बॉल्स या ऑफ द साइज़ जो कि ऑलमोस्ट फिट करें बैरल को ऑफ द शॉट गन। बक शॉट क्या है, बक शॉट का मतलब है लार्जर शॉट एज़ कम्पेयर टू द बर्ड शॉट, जो यूज़ किया जाता है ये शॉट गन कार्ट्रिजेस में। जनरली इसका डायमीटर इन द रेंज ऑफ 0.20 से 0.36 के दरमियान होता है, इंचज़ के दरमियान। बुलेट का मतलब है प्रोजेक्टाइल राइफल फायर आर्म का। डम डम बुलेट जो है वो जैकेटेड बुलेट होती है विथ इट्स नोज़ कट ऑफ टू एक्सपोज द कोर, उसे कोर नज़र आता है। मॉडर्न वर्जन सॉफ्ट पॉइंट होता है या होलो पॉइंट बुलेट होती है फॉर द एक्सपेंशन के लिए एंड हायर इन कैपेसिटेशन इंडेक्स ऑन द टारगेट, यूजुअली लार्जर गेम। टेंडम बुलेट्स, ठीक है, टेंडम बुलेट्स वो बुलेट्स होती हैं जो इजेक्ट होती हैं वन आफ्टर द अदर, जब फर्स्ट बुलेट having been struck in the barrel fail to leave the barrel, और फिर इजेक्ट होती है बाय सब्सिक्वेंटली फायर्ड बुलेट के साथ। ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है टू डुप्लेक्स राउंड्स जो कंटेन करता है 2 प्रोजेक्टाइल बाय डिज़ाइन। ये एंटर करती हैं टारगेट को डिफरेंट पॉइंट्स पे। टेंडम बुलेट्स, डुप्लेक्स राउंड जो है ना वो अलग चीज़ होती है, उसमें होते हैं 2 प्रोजेक्टाइल हैं बाय डिज़ाइन। कैलिबर क्या, ये इसका टेक्निकली मतलब है डायामीटर इनसाइड ऑफ द बोर का, लैंड टू लैंड इन 1/100th of an inch, एंड द टर्म एज नॉमिनल कैलिबर ऑफन यूज़ की जाती है टू डिज़ाइनेट द फायर आर्म या फिर द कार्ट्रिज। दस कैलिबर 22 का मतलब है 22/100 इंच या फिर इज इक्वल टू 0.22 इंच। कार्ट्रिज क्या है, इसका मतलब है कि 1 यूनिट ऑफ एम्यूनिशन। कार्ट्रिज मीन्स 1 यूनिट ऑफ एम्यूनिशन। ये कंसिस्ट करता है नंबर 1 कार्ट्रिज केस होता है विद इन अ परकशन कैप, उसके अंदर जिसके अंदर प्राइमर होगा एट द बेस। नंबर 2 कार्ट्रिज में प्रोपेलेंट चार्ज होता है। नंबर 3 उसमें प्रोजेक्टाइल भी होता है। और नंबर 4 वैड्स होते हैं इफ़ एनी। कॉकिंग रेफर करती है टू द रीडाइंग ऑफ द फायरिंग मैकेनिज्म ऑफ द गन। यह अकम्प्लिश होता है बाय पुलिंग द हैमर या उसको स्लाइड करें, या इन द केस ऑफ हैमर लेस गन बाय क्लोजिंग द फायर आर्म, तो इसको कॉकिंग कहते हैं। मस्केट क्या है, मस्केट स्मूथ बोर्ड शोल्डर फायर आर्म फायरिंग अराउंड लाइक 0.410 शॉट समटाइम यूज बाय द पुलिस ऑफ इंडिया। ये है राइफल्ड मस्केट, स्मूथ बोर वाली होती है। नेक्स्ट होता है प्राइमर। प्राइमर का मतलब है स्मॉल मेटल का कैप एट द बेस ऑफ द कार्ट्रिज जो होल्ड करता है सेंसिटिव मिक्सचर को, जो डिनोट होता है बाय अ ब्लो आइदर फ्रॉम अ हैमर और फायरिंग पिन। देखिए ये जो चीज़ है ये प्राइमर है। नेक्स्ट है टैटूइंग। टैटूइंग कंसिस्ट करती है पाउडर पार्टिकल जो कि एम्बेड होते हैं इन एंड अंडर द स्किन, जहाँ से
फोर्स ऑफ द इम्पैक्ट ये तभी देखी जाती है जब जो वेपन है वो इतना करीब हो कि पाउडर ग्रेन जो है वो टकरा जाए फोर्स के साथ। जब रेंज बढ़ती है ना टू द पॉइंट कि जो पाउडर पार्टिकल है वो इम्बेड नहीं करते अपने आप को, लेकिन वो एक विजिबल मार्क छोड़ जाते हैं, तो उसको हम स्टिपलिंग कहते हैं। ये नेसेसरी होता है टू एग्जामिन क्रिटिकली शेप और साइज स्किन मार्किंग्स की, जैसा कि वो रिफ्लेक्ट करते हैं शेप और साइज पाउडर ग्रेन्स की टू विच दे आर मेड। या क्या होता है, या मतलब कि डेविएशन बिटवीन द लॉन्ग एक्सेस ऑफ द बुलेट, वहाँ से डेविएशन, एंड द एक्सेस ऑफ द पाथ ऑफ द बुलेट, ये कॉज कराती है की होल एंट्री वूंड। अगर बुलेट अनस्टेबल है या फिर डीस्टेबलाइज हुई है बाय द कॉन्टैक्ट विद समथिंग। अब बुलेट जो कि रोटेट करती है एंड टू एंड दौरान अपने पाथ के, तो उसको टम्बलिंग बुलेट कहा जाता है, टम्बलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन करें फायर आर्म को, डिस्क्राइब करें जनरल उसकी डिफरेंट पार्ट्स और दें ब्रीफ अकाउंट ऑन द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। देखिए, फायर आर्म एक ना स्पेशलाइज डिवाइस है जो कि डिज़ाइन की गई है टू प्रोपेल द प्रोजेक्टाइल, शॉर्ट बुलेट या मिसाइल को, बाय एक्सपेंसिव फोर्स ऑफ द गैसेस के जरिए जो जनरेट होती हैं एज अ रिजल्ट कंबस्टन प्रोपेलेंट की, यानी उस पाउडर की जो कि बेस पे होता है इन अ क्लोज्ड स्पेस में। तो ये कंबस्टन जो है ना रिजल्ट करेगी बिल्डिंग अप ऑप्टिमम प्रेशर का बनेगा, जो फोर्स करेगी मिसाइल को आउट ऑफ द मजल यानी माउथ ऑफ द फायर आर्म से सफिशिएंट वेलोसिटी के साथ, जिसके नतीजे में फायर आर्म इंजरी होगी। इन जनरल फायर आर्म जो है कंसिस्ट करता है बैरल का, एक्शन होता है नंबर 2, एंड नंबर 3 ग्रिप या बट स्टॉक एज अ केस में भी। सबसे पहले हम डिटेल में बैरल को पढ़ते हैं। ये फिगर देखिए, ये है बैरल। असल में बैरल क्या चीज़ है, ये कंसिस्ट करती है स्टील ट्यूब की। ये लॉन्ग होती है राइफल्स में और शॉर्ट गन्स में, और ये शॉर्ट बैरल होती है रिवॉल्वर्स में और पिस्टल्स में। इसके प्रॉक्सिमल एंड कहलाता है ब्रीच एंड, और इसका डिस्टल एंड जो कि हमेशा खुला हुआ होता है उसको म्यूज़ल कहते हैं, इस वाले एंड को। ब्रीच एंड जो है उसमें चैम्बर होता है टू अकोमोडेट द कार्ट्रिज, और ये कैरी करता है एक्सट्रैक्टर ताकि हेल्प करें हम रिमूव द कार्ट्रिज केस आफ्टर फायरिंग। अब हम नेक्स्ट देखें एक्शन क्या होता है। एक्शन जो है ना ये कंसिस्ट करता है ब्रीच ब्लॉक या फिर बोल्ट, इसके अलावा फायरिंग पिन या स्ट्राइकर मैकेनिज्म या हैमर भी कह सकते हैं, और ट्रिगर। ब्रीच ब्लॉक जो है, ब्रीच ब्लॉक एक मेटल ब्लॉक होता है जो सील करता है ब्रीच एंड ऑफ द चैम्बर को, यानी बैरल के ब्रीच एंड को ये ब्लॉक करता है जब फायर आर्म बंद किया जाता है। ये खोला जाता है ताकि हम इंसर्ट करें इसके अंदर फ्रेश कार्ट्रिज। ये जनरली पियर्स होता है सेंटर में से ताकि अकोमोडेट करे फायरिंग पिन को। ट्रिगर एक लेवर होता है, नॉर्मली सूटेड होता है बिलो द ब्लॉक। ये ऑपरेट होता है फिंगर प्रेशर के साथ। ये जो चीज़ है इसको ट्रिगर कहते हैं। नेक्स्ट है ग्रिप या बट स्टॉक। ये वो पार्ट होता है जो कि नॉर्मली ग्रिप किया जाता है हाथ के अंदर। लॉन्ग बैरल्ड वेपन में जैसे कि जो शॉर्ट गन होती हैं और जो राइफ़ल होती हैं, तो बट स्टॉक जो है वो इलोंगेटेड होता है और वो शेप होता है ताकि फिट करे अगेंस्ट हमारे शोल्डर के। हैंड गन्स जैसे कि ये है, इस पार्ट में ये ग्रिप हाथ में किया जाता है। मैगज़ीन जो है वो स्प्रिंग लोडेड कंटेनर है। ये मैगज़ीन है, ये स्प्रिंग लोडेड कंटेनर है जिसके अंदर नंबर ऑफ़ कार्ट्रिजेस होते हैं। ये अटैच होता है 4 स्टॉक ऑफ राइफल के साथ, कैरिड एज अ ट्यूबुलर मैगज़ीन इन अ रिपीटिंग शॉटगन एंड लॉज्ड इन द ग्रिप ऑफ अ पिस्टल। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल इसेंशियली सेम होती है मोस्ट फायर आर्म्स के लिए। फायर आर्म लोड किया जाता है, फिर कॉक किया जाता है और फिर फायर किया जाता है जब ट्रिगर पुल किया जाए। ये रिलीज़ करेगा फायरिंग पिन को जो स्ट्राइक करती है परकशन कैप को और डिनोट करती है सेंसिटिव कंपोजिशन इन द प्राइमर। डिटोनेशन प्राइमर की इग्नाइट करेगी मेन प्रोपेलेंट चार्ज को थ्रू द फ्लैश होल्स के ज़रिए इनसाइड द कार्ट्रिज बेस में जो होते हैं, और ये इसके नतीजे में रैपिड फॉर्मेशन होगी एक्सपेंडिंग हॉट गैसेस की जिनका बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होता है। प्रेशर इन गैसेस का बिल्डअप करेगा टू एन ऑप्टिमम वैल्यू और फोर्स करेगा मिसाइल को आउट ऑफ द बैरल सस्टेंशियल वेलोसिटी के साथ। एट द सेम टाइम जो बेस है कार्ट्रिज केस की वो फोर्स होगी बैकवर्ड अगेंस्ट द ब्रीच ब्लॉक। As a result, microscopic details on the breech block may get imprinted on the base of the cartridge, resulting in the breech face marks. Velocity मिसाइल की जैसे वो इमर्ज करता है फ्रॉम द मजल एंड, वो कहलाती है मजल वेलोसिटी, और ये डिपेंड करती है अपॉन मैनी फैक्टर जो इंक्लूड करते हैं अमाउंट पाउडर का, बुलेट का वज़न, एक्यूरेसी जिसके साथ प्रोजेक्टाइल या फिर वैड ऑप्ट्रेट यानी सील्स बैरल की, या फिर इसके अलावा एफिशिएंसी कंबशन ऑफ द पाउडर पे भी डिपेंड करता है।
वेलोसिटी कम या डिमिनिश हो जाएगी जैसे ही मिसाइल ट्रैवल करता है अहेड टू स्ट्राइक एट द टारगेट। द लेटर इज कॉल्ड स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। रिलीज प्रोजेक्टाइल का कंपनी होता है बाय वेरिएबल अमाउंट फ्लेम के साथ, हॉट गैसेस होती हैं, सूट होता है, डिस्चार्ज होता है बर्नड, बर्निंग एंड अनबर्नड ग्रेन ऑफ पाउडर का, फाइन लेड फ्रेगमेंट्स होते हैं इन द केस ऑफ लेड बुलेट, ग्रीज और वेडिंग होती है जब वो प्रेजेंट होते हैं कार्ट्रिज में। फायर्ड कार्ट्रिज केस या फिर एम्प्टी समटाइम रेफर किए जाते हैं एज फायर्ड शेल। वो लेफ्ट होते हैं आफ्टर द फायरिंग ऑफ द कार्ट्रिज and this may have to be removed manually or is automatically ejected। नेक्स्ट सवाल है डिस्क्राइब करें जनरल द वेरियस पार्ट कार्ट्रिज के। इन जनरल कार्ट्रिज जो है ना वो कंसिस्ट करता है नंबर 1 कार्ट्रिज केस का विथ परकशन कैप होती है जिसके अंदर प्राइमर होता है बेस में। नंबर 2 उसमें प्रोपेलेंट चार्ज होता है। नंबर 3 प्रोजेक्टाइल होता है। नंबर 4 कार्ट्रिज में वैड्स होते हैं अगर प्रेजेंट हों जैसे शॉटगन कार्ट्रिज में। सबसे पहले डिटेल में देखते हैं कार्ट्रिज केस। ये देखिए ये जो केस है ये आउटर शेल होता है जो कवर करता है कार्ट्रिज को। ये रखता है वेरियस कंपोनेंट कार्ट्रिज को अपनी जगह पे और ये ना वाटरप्रूफ कवर प्रोवाइड करता है कंटेंट्स के लिए और प्रॉपर प्रिजर्वेशन में हेल्प करता है। जनरली ये ब्रास का बना होता है। शॉटगन जो कार्ट्रिज है केस है ये हाउएवर कार्डबोर्ड का या प्लास्टिक का बना होता है विथ अ रिम्ड ब्रास बेस। ये असल में शॉटगन का ही कार्ट्रिज दिखाया गया है ये वाला, ठीक है। केसलेस कार्ट्रिजेस भी अब यूज़ किए जाते हैं। होल कार्ट्रिज कंबस्टाइल होता है और हैंस कोई भी कार्ट्रिज का केस नहीं रहता आइडेंटिफिकेशन के लिए। फिर परकशन कैप है। परकशन कैप जो है ये बेस पे होती है। ये कंटेन करती है स्मॉल अमाउंट सेंसिटिव डिटोनेटिंग कंपोजिशन जिसको प्राइमर कहा जाता है, उससे बनी होती है। इसमें मतलब होती है मिस फायर यानी नॉन फायरिंग या हैंग फायर यानी कि डिलेड फायरिंग रिजल्ट करेगी डिफेक्टिव प्राइमर में। प्राइमिंग कंपोजिशन कंटेन क्या करती है? पोटेशियम क्लोरेट, एंटीमोनी, सल्फाइड भी होता है। इसके अलावा प्राइमर में लेड होता है, स्टाइफनेट, बैरियम नाइट्रेट, मर्करी फुल्मिनेट एक्सेट्रा। प्राइमर का रेजिड्यू अराउंड द गनशॉट वुंड या शॉट होल ऑन द विक्टिम के क्लोथिंग पे यील्ड करेगा इंपॉर्टेंट सबूत इन रिस्पेक्ट टू आइडेंटिफाइंग द एंट्रेंस वुंड एंड द फायरिंग का डिस्टेंस कितना था। नेक्स्ट है प्रोपेलेंट चार्ज। ये सो कॉल्ड है क्योंकि ये प्रोपेल करता है मिसाइल को फॉरवर्ड। ये कंपोज होता है ब्लैक पाउडर से या स्मोकलेस पाउडर से इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स की फॉर्म में, पैलेट्स या थिन सिलिंड्रिकल कॉर्ड्स भी हो सकती हैं या फ्लेक्स भी हो सकते हैं। ये लाई करता है प्रोजेक्टाइल और प्राइमर के दरमियान। इसकी इग्निशन रिजल्ट करेगी रैपिड फॉर्मेशन एक्सपेंडिंग हॉट गैसेस की प्रेशर के अंदर, और जब ऑप्टिमम प्रेशर बन जाएगा तो जो कि डिफरेंट होता है फ्रॉम द डिफरेंट हर फायर आर्म के लिए, तो फिर प्रोजेक्टाइल ड्राइवन होगा फॉरवर्ड इन द बैरल और देगा नेसेसरी मजल वेलोसिटी एंड स्ट्राइकिंग एनर्जी। ब्लैक पाउडर या गन पाउडर जो है ना कंसिस्ट करता है चारकोल का जो कि 15% इसमें होता है। इसके अलावा इसमें सल्फर 10% होता है, पोटेशियम नाइट्रेट 75% होता है। जब ये इग्नाइट होता है तो ये बहुत सारा धुआं प्रोड्यूस करता है और सम ऑफ द पाउडर जो है ना पार्टली बर्न होता है या फिर बिल्कुल भी बर्न नहीं होता है एट ऑल। कॉन्सिक्वेंटली अच्छी किस्म की ब्लैकनिंग और टैटूइंग ऑब्जर्व की जाती है इंजरी के दौरान जब वेपन यूज़ किया जाए जिसमें ब्लैक पाउडर हो वो फायर हो फ्रॉम अ क्लोज रेंज। जनरली ब्लैक पाउडर जो यूज़ किया जाता है ना मजल लोडर्स, ब्लैंक कार्ट्रिजेस, राइफल्ड रीफिल्ड कार्ट्रिजेस एंड कंट्री मेड कार्ट्रिजेस में। स्मोकलेस पाउडर में नाइट्रोसेलुलोज होता है। अब ये जो स्मोकलेस पाउडर है तो इसमें नाइट्रोसेलुलोज यानी सिंगल बेस होता है और कभी कभार नाइट्रोग्लाइसरीन होता है इन एडिशन, जिसको हम डबल बेस कहेंगे। ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है देन द ब्लैक पाउडर। जैसे ये बर्न करता है मोर एफिशिएंटली और ये बहुत ही कम धुआं प्रोड्यूस करेगा। कॉन्सिक्वेंटली कम इसमें ब्लैकनिंग होगी और टैटूइंग भी ऑब्जर्व होगी अराउंड इंजरी जब वेपन यूजिंग द स्मोकलेस पाउडर फायर की जाती है फ्रॉम अ क्लोज रेंज। स्मोकलेस पाउडर यूज़ किया जाता है मॉडर्न कार्ट्रिजेस में, जैसे कि वो शॉर्ट गन्स के, पिस्टल में, रिवॉल्वर में, राइफल एक्सेट्रा। ब्लैक पाउडर का सब्सटीट्यूट पायरोडेक्स रिसेंटली मैन्युफैक्चर हुआ है फॉर यूज़ इन द ओल्ड फायर आर्म्स। इसमें ना पोटेशियम नाइट्रेट होता है, चारकोल भी होता है और सल्फ़र भी, लेकिन ये डिफरेंट होता है इन द रेशोज़ फ्रॉम द रेशो इन द ब्लैक पाउडर की निस्बत। इन एडिशन इसमें पोटेशियम परक्लोरेट भी मौजूद है, सोडियम बेंजोएट और डाइसाइनाइडामाइड लॉन्ग विथ स्मॉल अमाउंट डेक्स्ट्रीन, वैक्स
एंड ग्रेफाइट की, जो परमिट करती है डिफरेंशिएशन पायरोडेक्स रेजिड्यूज को फ्रॉम दोज ऑफ द ब्लैक पाउडर। फिर है प्रोजेक्टाइल। इसका मतलब है एन ऑब्जेक्ट प्रोपेल हो बाय द फोर्स ऑफ रैपिडली बर्निंग गैसेस या फिर अदर मीन्स। वो फायर्ड फ्रॉम होते हैं फ्रॉम राइफल्ड वेपन से, जैसे कि राइफल से, रिवॉल्वर या पिस्टल से वो बुलेट्स होती हैं। जो फायर होती हैं स्मूथ बोर्ड वेपन से या जैसे कि शॉट गन से, वो लेड होता है। और या फिर रिसेंटली स्टील शॉट और पैलेट्स भी होती हैं। अदर प्रोजेक्टाइल मेट विद इन द मेडिको लीगल वर्क, वो पैलेट्स भी हैं और स्लग्स भी हैं इन द एयर गन्स एंड मेटल स्क्रैप, नेल्स, स्टोन्स एक्सेट्रा इन द मजल लोडिंग गन्स। बुलेट बननी होती है लेड से, जो कि जिसमें हायर सेक्शनल डेंसिटी है, मास पर डायमीटर स्क्वायर। तो इसेंशियली फॉर ए स्टेडी फ्लाइट उसके लिए, सिंस लेड सॉफ्ट मटेरियल है और ये इजीली डिफॉर्मेबल होता है, तो बुलेट जैकेटेड होती है आइदर फुली या फिर पार्टली विथ क्यूप्रोनिकल, कॉपर या फिर किसी अदर हार्डर केसिंग के साथ। टिप जो बुलेट की है ना, वो नोन होती है एज दी नोज़। बुलेट सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है फ्रॉम द बेस ऑनवर्ड एंड कोनिकल हो जाती है टुवर्ड द टिप, यानी नोज़ की तरफ। ये इंश्योर करती है कि लीस्ट रेजिस्टेंट हो उसकी पैसेज के लिए इन द एयर। स्ट्राइकिंग एनर्जी फायर्ड बुलेट की प्रोपोर्शनल होती है टू इट्स मास एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी, यानी एनर्जी इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई एम मास मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। मॉडर्न मिलिट्री साइंस इसीलिए डिज़ाइन करती है मिसाइल्स ऑफ द स्मॉलर मैस, यानी मैस उनका स्मॉल हो मिसाइल्स का और उनकी वेलोसिटी हाई हो। स्मॉलर मैस इनेबल करेगा ट्रांसपोर्टेशन लार्ज अमाउंट एम्यूनेशन की, हाई वेलोसिटी कॉज कराएगी सफिशिएंट टिश्यू का डैमेज। ताकि इंश्योर करें कि मैक्सिमम डैमेज हो, कुछ बुलेट्स स्पेशली डिज़ाइन होती हैं टू स्लो डाउन या स्टॉप कर जाएं विद इन द बॉडी, ताकि वो यूटिलाइज करें मैक्सिमम स्ट्राइकिंग एनर्जी इन द वुंड प्रोडक्शन। इस तरह की बुलेट यूज़ की गई इन द असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन द प्रेसिडेंट रीजन पे। सॉफ्ट नोज्ड बुलेट्स फ्लैटन ऑन इम्पैक्ट, फ्लैटन हो जाती हैं एंड सम आर डिजाइनेटेड टू फ्रैगमेंट, यानी वो फ्रैगमेंट्स होकर फैल जाती हैं सॉफ्ट नोज वाली। डम बुलेट्स जो हैं जिनके विथ इट्स टिप जो है कट ऑफ होते हैं, और मिलिट्री मिसाइल विथ एन एयर कैविटी एट इट्स टिप मशरूम ऑन इम्पैक्ट एंड थस कॉज मोर डैमेज बाय स्पेंडिंग मैक्सिमम स्ट्राइकिंग एनर्जी in wound production. Weapon intended to combat hijacking are designed to be non-ricocheted, यानी कि rebound ना करे, and to stop within the body to avoid the puncture of the pressurized aircraft, जिस तरह हाईजैक में यूज़ किया जाता है। A round of this ammunition known as the शॉर्ट स्टॉप या फिर शॉर्ट रेंज एम्यूनेशन कंसिस्ट करती है 0.38 स्पेशल एंड बाय 0.357 कैलिबर कार्ट्रिज, जो इनक्लोज होते हैं प्लास्टिक कैप में, हाउस करते हैं फाइन लेड शॉट को। ऑन स्ट्राइकिंग द बॉडी द शेल ऑफ द प्रोजेक्टाइल रप्चर कर जाएगा और पैलेट्स जो है वो स्कैटर हो जाएंगे अलॉन्ग द वुंड ट्रैक। प्रोजेक्टाइल एग्जिट नहीं करता बॉडी से रिगार्डलेस रेंज ऑफ द फायर अनलेस इट ग्रेजेस या इनकाउंटर करती है लिटिल रेजिस्टेंस। एक्यूरेसी रीजनेबली अच्छी होती है अप टू अबाउट 15 से 25 फीट तक। एट द रेंजेस अप टू 10 फीट ये फैटल वुंडिंग कराती है। अंडर 6 फीट ये परफोरेट करती है एयरक्राफ्ट के वॉल को अगर वो मिस कर जाए इंटेंडेड टारगेट को। राइफल बुलेट जो है ना वो इलोंगेटेड होती है पॉइंटेड नोज़ के साथ। ये है राइफल बुलेट, ये इलोंगेटेड होती है विद पॉइंटेड नोज़। रिवॉल्वर और जो पिस्टल बुलेट्स हैं वो शॉर्टेड होती हैं विद राउंडेड नोज़। ये देखिए राउंड होती है विद द शॉर्ट नोज़। ऑल्दो राउंड या स्फेरिकल बुलेट्स एक्सेप्ट के शॉर्ट गन की पैलेट्स वो ऑब्सोलीट होती हैं, ये स्टिल यूज़ की जाती हैं 0.410 मस्केट्स इन इंडिया। लेड या रिसेंटली स्टील पैलेट्स जो है वो जनरली यूज़ की जाती हैं एज अ प्रोजेक्टाइल इन द केस ऑफ शॉर्ट गन। इनका साइज़ जो है वो वेरी करेगा फ्रॉम सिंगल स्फेरिकल बॉल जिसका डायमीटर 0.65 इंचज़ है, अ राइफल्ड स्लग, टू अ बक शॉट तक विज LG डायमीटर 0.36, SG का डायमीटर 0.33 इंचज़ एक्सेट्रा, टू शॉर्ट साइज 246 डायमीटर 0.134, 0.112, 0.10 रेस्पेक्टिवली, जो कि जनरली इंडिकेट होती हैं ऑन द टॉप वैड या फिर साइड ऑफ द कार्ट्रिज केस पे। वैड, अब देखिए वैड का मतलब है सर्कुलर डिस्क वेरियस थिकनेस की जो कि यूज़ की जाती है टू एडजस्ट द कंटेंट शॉटगन कार्ट्रिज का। एक या ज़्यादा वैड जो है वो मौजूद हो सकती हैं। वैड नंबर 1 सेपरेट करती है प्रोजेक्टाइल को सेपरेट करती है प्रोपेलेंट के साथ। नंबर 2 ये सील करती है या हम कह सकते हैं ऑब्ट्यूरेट करती है बोर को इफेक्टिवली।
इसके अलावा नंबर 3 ये प्रिवेंट करती है एक्सपेंडिंग गैसेस को कि वो स्केप करें। एंड नंबर 4 ये अलो करती है ऑप्टिमम प्रेशर को कि वो डेवलप हो। वैट जो है ना वो बना होता है, फेल्ट होता है कार्डबोर्ड की तरह और स्लॉट पेपर की तरह, एयर कुशन की तरह, या प्लास्टिक का भी हो सकता है, जैसे कि पावर पिस्टन टाइप जो होल्ड करता है शॉट को इनसाइड द पॉलीथीन कप। फेल्ट वैड इम्प्रिग्नेट होता है विथ ग्रीज और ये लिब्रिकेट करता है बोर को। इस पिक्चर में देखिए इसमें शॉर्ट एंड वैड्स हैं, ये डिफरेंट किस्म के। फर्स्ट रो में देखिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 12 बोर टॉप वैड्स, LG नंबर 2 नंबर 6। सेकंड रो में देखिए शॉर्ट्स हैं LG नंबर 2 नंबर 6। थर्ड रो में 12 बोर एयर कुशन वैड है, 12 बोर अंडर द शॉर्ट वैड, 0.22 एयर गन पैलेट, 0.177 एयर गन पैलेट। नेक्स्ट सवाल है डिस्क्राइब करें वेरियस कंपोनेंट कार्ट्रिज के इन नंबर 1 राइफल्ड फायर आर्म में, नंबर 2 शॉर्ट गन में एंड नंबर 3 कंट्री मेड गन में। सबसे पहले देखिए कार्ट्रिज इन द राइफल्ड फायर आर्म। इसको मेटल केस होता है जो कि सिलिंड्रिकल हो सकता है, टैपर भी हो सकता है या बॉटल नेक का। ये कंटेन करता है प्राइमर जो कि बेस में होता है, इन द परकशन कैप प्रोपेलेंट चार्ज होता है और बुलेट होती है। बुलेट को ग्रूव या ग्रूव्स नोन एज द कैनिलर्स हो सकते हैं नियर टू द बेस टू रिटेन इट्स पोजिशन फॉर या फिर फॉर द लुब्रिकेशन। ये फिगर देखिए इसमें रिम्ड एंड रिम लेस यानी ग्रूव्ड राइफल है, कार्ट्रिज है विथ जैकेटेड बुलेट्स, ये इसके ग्रूव्स हैं, इसमें रिम्ड है। फिर एक कार्ट्रिज ऑफ द शॉर्ट गन, ये सिलेंड्रिकल होता है इन द शेप और इसकी लेंथ जो है ना बीइंग जनरली 6 से 8 सेंटीमीटर, 2.5 to 3 एंड इसका डायमीटर वेरी करता है साइज़ के साथ। 12 बोर कार्ट्रिज, आउटर डायमीटर 0.790। ये कंसिस्ट करता है क्रिम्प्ड कार्डबोर्ड या प्लास्टिक केस विथ अ रिम्ड ब्रास बेस जिसमें परकशन कैप सेंटर में होती है। प्रोपेलेंट चार्ज होता है और अ फेल्ट या इक्विवेलेंट वैड होता है विद द कार्डबोर्ड डिस्क जो लाई करता है इन फ्रंट एंड बिहाइंड इट, और लेड शॉट होते हैं और अगेन डिस्क होती है कार्डबोर्ड की जो कि ओवर शॉट या टॉप वैड कहलाती है, ऑन विच द साइज ऑफ द शॉट में बी इंडिकेटेड। ओवर शॉट कार्डबोर्ड वैड जो है इज मेंट टू कीप द शॉट को प्लेस में रखता है। शॉट चार्ज इन अ 12 बोर की शॉट गन में यूजुअली 1.5 आउंस होता है। 17.3 में देखें इसमें है कार्ट्रिज हेड स्टैम्प। इसमें असल में 12 बोर शॉटगन कार्ट्रिज दिखाया गया है। ये कार्ट्रिज हेड स्टैम्प है, ये इसमें टॉप वैड है और ये एयर कुशन वैड है। ये वैड्स हैं, ये लेड पैलेट्स हैं और ये प्रोपेलेंट इनके दरमियान होता है। कुछ मॉडर्न कार्ट्रिजेस को ब्राइटली कलर्ड प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स होते हैं एज ए फिलर बिटवीन द शॉट, अदर्स को डिटेल्स होती हैं जो ऑलरेडी डिस्क्राइब हुई। फिर है कंट्री मेड कार्ट्रिज। कंट्री मेड कार्ट्रिजेस जो होते हैं ये जनरली आयरन रिम्ड ट्यूब होती है विथ नेसेसरी प्रोविजन फॉर द परकशन कैप या डिवाइस। प्रोपेलेंट ब्लैक पाउडर होता है और वैड जो है वो क्लॉथ या पेपर के होते हैं। प्रोजेक्टाइल इन कार्ट्रिजेस में जो है वो घर में बनाया जाता है, शॉट्स बनाए जाते हैं लेड के या स्टाउट नेल्स होते हैं या मेटल के स्क्रैप होते हैं, स्टोन के पीसेस भी हो सकते हैं, फॉलोड बाय अप्रोप्रिएट टॉप वेडिंग होती है अगर ज़रूरी हो। रीफिल्ड कार्ट्रिजेस यूजिंग द फायर्ड कार्ट्रिजेस केसेस आर आल्सो यूज्ड। नेक्स्ट सवाल है कमेंट करें ब्लैंक कार्ट्रिजेस पे और बेटन राउंड पे। देखिए ब्लैंक कार्ट्रिज जो है ये कार्ट्रिज होता है प्राइमर के साथ गन पाउडर होता है और वेडिंग होती है, लेकिन इसमें बुलेट नहीं होती। ये यूज़ किया जाता है स्टार्टर पिस्टल्स में, इन स्पोर्टिंग इवेंट्स में, स्टेज परफॉर्मेंस में और आर्मी मैन्यूवर्स में। ये सील्ड हो सकता है विथ पेपर डिस्क या फिर ये क्रिम्प्ड नेक्ड हो सकता है इसको। ये इन्फ्लिक्ट नहीं करता इंजरीज एट डिस्टेंस एज देयर इज़ नो बुलेट, लेकिन ये वेरी डेंजरस होता है इन कॉन्टैक्ट या फिर क्लोज रेंज फायरिंग में जो कि फ्यूज जिस तक हो। स्टेज एक्सीडेंट हुआ लंदन में, हीरो फायर्ड एट अ विलन 12 बोर की शॉटगन के साथ यूजिंग अ ब्लैंक कार्ट्रिज। विलन मर गया स्पॉट पे। ऑटोप्सी पे पता चला कि 3 फेल्ड वार्ड्स जो है फाउंड हुए टू हैव पेनिट्रेटेड हिज हार्ट। नेक्स्ट है बैटन राउंड। ये एक डिवाइस होती है जो कि यूटिलाइज़ करती है रबर को और प्लास्टिक बुलेट्स को रायट कंट्रोल के लिए, यानी लड़ाई झगड़े को। बुलेट मीन होती है कि फायर की जाए रेंज 25 से 50 यार्ड तक, ताकि रखा जाए क्राउड को बियॉन्ड द स्टोन थ्रोइंग डिस्टेंस तक। जब ये हिट करती है इम्पैक्ट को ऑन द बॉडी तो फेल्ट होती है हार्ड पंच की तरह या किक की तरह, और ये पेनफुल ब्रूज भी बना सकती है। डिसएडवांटेज मिसाइल का है इज़ इन इट्स इनएक्यूरेसी, ज़्यादातर डिपेंड करता है ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी जो स्ट्रक हो। रबर बैटन राउंड अब सर सुपरसेडेड होती है बाय अ शॉर्टर राउंड मेड ऑफ टेफ्लॉन। ये फायर किया जा सकता है ग्रेट एक्यूरेसी के साथ और ये ज़्यादा इफेक्टिवली होता है। मैनी सीरियस इंजरीज एंड सम डेथ भी रिपोर्ट हुई हैं फ्रॉम द प्लास्टिक बुलेट्स।
नेक्स्ट सवाल है, क्लासीफाई करें फायर आर्म्स को और डिटेल अकाउंट दें स्मूथ बोर फायर आर्म पे। देखिए, प्रिंसिपल टाइप ऑफ फायर आर्म्स आर नंबर 1 स्मूथ बोर्ड फायर आर्म, नंबर 2 राइफल्ड फायर आर्म होते हैं। स्मूथ बोर्ड फायर आर्म जो है वो ब्रीच लोडिंग के साथ हो सकते हैं, शॉर्ट गन्स या म्यूजल लोडिंग, कंट्री मेड यानी गन्स। ब्रीच लोडिंग में कार्ट्रिज लोड किया जाता है ब्रीच एंड पे और गन क्लोज की जाती है, फिर ये रेडी होती है फायरिंग के लिए। वाइल देयर आर यूजुअल वेपन्स कॉजिंग द सीरियस इंजरीज, देयर आर अदर्स लाइक एयर पिस्टल्स एंड एयर या गैस एंड स्प्रिंग गन्स जो कि आल्सो कैपेबल होती है प्रोड्यूसिंग ग्रेव इंजरीज। ठीक है, ये होती है एयर पिस्टल, एयर गन। वाइल फायरिंग दीज आर द यूजुअल वेपन कॉजिंग द सीरियस इंजरीज जो कि अदर्स, सॉरी ये लाइन हो गई। स्मूथ बोर्ड वेपन्स फायर जो है नॉन स्पिनिंग मिसाइल्स ऑफ वेरिएबल डायमेंशन होते हैं। राइफल्ड वेपन फायर मिसाइल्स spinning on their longer axis. Firearm with the long barrels like the shotgun and rifle are fired from the shoulder, जबकि शॉर्ट बैरल वाले जैसे रिवॉल्वर और पिस्टल फायर किए जाते हैं हाथ के साथ। सबसे पहले डिटेल में देखिए स्मूथ बोर्ड फायर आर्म, इसमें आ जाती हैं स्पोर्टिंग शॉटगन, मजल लोडर्स और मस्केट्स। शॉटगन इसमें ज़्यादा कॉमन है। इस वेपन में ना बोर जो होता है ना इनसाइड द बैरल वो परफेक्टली स्मूथ होता है। बैरल की लेंथ शॉटगन की यूजुअली वेरी करती है 24 से 30 इंचेस तक। बोर समटाइम जिसको गॉज कहते हैं ये मेजर होता है इंटरनल डायमीटर के साथ इंचेस में, जैसे कि 0.410 इंचेस, या नंबर ऑफ लेड बाल्स ऑफ द साइज आलमोस्ट फिटिंग द बैरल विच कैन बी मेड फ्रॉम 1 पाउंड ऑफ लेड। मोस्ट कॉमन बोर जो है वो 12 बोर होता है जिसका डायमीटर 0.729 है। थस 12 बोर वाली गन जो है वो होती है जिसका बोर डायमीटर वो होता है जिसके बाल ऑफ लेड ऑफ सच अ साइज दैट 12 बाल्स कैन बी मेड फ्रॉम 1 पाउंड ऑफ लेड। ये ऑब्वियस है कि जितना ज़्यादा बोर का नंबर होगा तो उतना छोटा साइज होगा लेड शॉट का एंड वाइस वर्सा। कार्ट्रिज लोड किया जाता है चैम्बर में जो कि लार्जर होता है देन द एक्चुअल बोर और ये कनेक्ट होता है बोर के साथ बाय अ टैपर। वेपन बनाया जाता है टू ब्रेक ओपन ऑन अ हिंज फॉर लोडिंग अ कार्ट्रिज या एक्सट्रैक्शन ऑफ द फायर्ड कार्ट्रिज केस। शॉटगन कार्ट्रिज को अपना प्रोजेक्टाइल लेड का या स्टील पैलेट्स का होता है। ये शॉट जो कि वेरी करेगा साइज में फ्रॉम द सिंगल स्फेरिकल बाल से लेके नंबर ऑफ स्मॉल पैलेट्स जो डिपेंड करती हैं टाइप ऑफ द कार्ट्रिज जो एम्प्लॉय हुआ हो। शॉट चार्ज जो है जनरली 1.5 ओज होगा फॉर द 12 बोर गन। जब वेपन फायर किया जाता है तो पैलेट्स डिस्पर्स